देश भर में लगातार कोरोना का आंकड़ा बढ़ता जा रहा है और ये बढ़ता आंकड़ा अब डराने लगा है। हर दिन कोरोना के 4 लाख से ज्यादा मामले सामने आना जाहिर तौर पर चिंता का विषय है और ऐसे में एक बार फिर से कोरोना के आंकड़ों ने रिकॉर्ड तोड़ा। बीते 24 घंटे में क्या कुछ आंकड़ा रहा, कितने लोगों की मौत हुई और कितने कोरोना के कुल मामले आए, देखिए रिपोर्ट। देश में कोरोना को लेकर हालात बेकाबू होते जा रहे हैं। आलम कुछ ऐसा है कि लगातार चौथे दिन देश में 4 लाख से ज्यादा मामले दर्ज किए गए। कोरोना के बढ़ते प्रकोप ने हर किसी को चिंता में डाल दिया है। लगातार कोरोना का बढ़ता आंकड़ा हर किसी को सोचने पर मजबूर करता है कि आखिर इस अड़ियल कोरोना पर ब्रेक कब लगेगी। बात करें बीते 24 घंटे की तो देश में कोरोना के 4,03,000 से ज्यादा मामले सामने आए हैं। वहीं अब कोरोना से मौत का आंकड़ा भी डराने लगा है। बीते 24 घंटे में 4,092 लोगों की कोरोना से मौत हुई। बीते 24 घंटे में कोरोना के 4,03,738 मामले पाए गए। बीते 24 घंटे में 4,092 लोगों की कोरोना से जान गई। कोरोना की वजह से 2 करोड़ 22 लाख से ज्यादा लोग संक्रमित हो चुके हैं। 1 करोड़ 83 लाख से ज्यादा लोग रिकवर हो चुके हैं, जबकि 37,36,000 से ज्यादा भारत में एक्टिव केस हैं। देश में कोरोना की दूसरी लहर लगातार भयावह होती जा रही है। किसी ने नहीं सोचा होगा कि कोरोना की दूसरी लहर इतनी खौफनाक साबित होगी। बढ़ते आंकड़े लोगों की लापरवाही का नतीजा है। लोगों में कोरोना को लेकर खौफ तो है, लेकिन लापरवाही से लोग अभी भी बाज नहीं आ रहे। पिछले कुछ दिनों में कोरोना के बढ़ते आंकड़ों पर नजर डालें तो 5 मई को 3,82,315 मामले सामने आए। 6 मई को 4,12,262 मामले, 7 मई को 4,14,188 मामले, तो वहीं 8 मई को 4,01,078 कोरोना के मामले पाए गए। 9 मई को 4,03,738 मामले पाए गए। देश भर में वैक्सीनेशन भी जोरों शोरों पर है। उम्मीद ये की जा रही है कि जल्द हालात सुधरेंगे, लेकिन कब ये हालात सुधरेंगे ये अभी तक साफ नहीं हो पाया है। ऐसे में जरूरत है प्रशासन का सहयोग करने की, ताकि कोरोना के वजह से ये जो बिगड़ते हालात हैं वो जल्द से जल्द सुधरे। आप भी एहतियात बरतें और दूसरों को भी इसके लिए जागरूक करें। देश में आए दिन कोरोना के आंकड़े बढ़ रखे गए। बढ़ते आंकड़ों के सामने स्वास्थ्य सेवाओं पर बेहद दबाव है। ऑक्सीजन की किल्लत देश में एक बड़ी परेशानी बनती जा रही है। इसी बीच सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कोरोना काल पर कुछ बड़े फैसले लिए गए हैं। पूरे देश में आज कोरोना ने कुछ ऐसे हालात पैदा कर दिए हैं कि मरीजों के लिए ऑक्सीजन की आपूर्ति नहीं हो पा रही। मरीजों के परिजन दर-दर भटक रहे हैं ऑक्सीजन के लिए। केंद्र सरकार से लेकर राज्य सरकारें अपने अपने स्तर पर पूरे प्रयास कर रही हैं कि ऑक्सीजन किसी तरह से मरीजों तक पहुंच पाए। विदेशों से भी लगातार भारत को ऑक्सीजन को लेकर मदद मिल रही है। बावजूद इसके कहीं न कहीं ऑक्सीजन की किल्लत से मरीजों की सांसें उखड़ रही हैं। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट ने अब इस ऑक्सीजन सप्लाई को लेकर एक बड़ा फैसला किया है। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से नेशनल टास्क फोर्स का गठन किया गया है। ये टास्क फोर्स की सिफारिशों पर अब देश में ऑक्सीजन की सप्लाई की जाएगी। पिछले कुछ समय से हम लगातार देख रहे हैं कि किस तरह से केंद्र सरकार और राज्य सरकारों के बीच ऑक्सीजन की सप्लाई को लेकर टकराव की स्थिति देखने को मिल रही थी और इसी टकराव की स्थिति को दूर करने के लिए इस टास्क फोर्स का गठन किया गया। इस टास्क फोर्स में 12 सदस्य शामिल होंगे। शनिवार को इस मामले की सुनवाई करते हुए जस्टिस डी.वाई. चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली बेंच ने ये फैसला किया। इस टास्क फोर्स में केंद्र सरकार के कैबिनेट सचिव कन्वीनर की भूमिका में नजर आएंगे। इस टास्क फोर्स का मुख्य काम ऑक्सीजन की जरूरत और डिस्ट्रीब्यूशन पर नजर रखना होगा। इस टास्क फोर्स में 12 सदस्य शामिल किए गए हैं। इन सदस्यों की अगर बात करें तो सबसे पहला नाम सामने आता है डॉक्टर भवतोष विश्वास का, जो कि वेस्ट बंगाल यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज कोलकाता से पूर्व वीसी रहे हैं। वहीं सर गंगाराम हॉस्पिटल दिल्ली के चेयरमैन डॉक्टर देवेंद्र सिंह राणा और नारायण हेल्थ केयर बेंगलुरु के चेयरपर्सन और एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर डॉक्टर देवी प्रसाद शेट्टी का नाम भी इसमें शामिल किया गया है। क्रिश्चियन मेडिकल कॉलेज बेल्लोर के प्रोफेसर डॉक्टर गगनदीप कांग और तमिलनाडु में क्रिश्चियन मेडिकल कॉलेज के डायरेक्टर डॉक्टर जे.बी. पीटर भी इस लिस्ट में शामिल किए गए हैं। मेदांता हॉस्पिटल के चेयरपर्सन और एमडी डॉक्टर तिरहन भी इस लिस्ट में हैं। वहीं फोर्टिस अस्पताल में क्रिटिकल केयर मेडिसिन के डॉक्टर राहुल पंडित और सर गंगाराम अस्पताल के लीवर ट्रांसप्लांट के डायरेक्टर डॉक्टर सौमित्र रावत इस टीम में शामिल हैं। ILBS के सीनियर प्रोफेसर डॉक्टर शिव कुमार सरीन और हिंदुजा हॉस्पिटल के डॉक्टर जरीर एफ उलवाड़िया इस लिस्ट में शामिल हैं।
यानी ये 12 सदस्यीय टीम अब पूरी तरह से ऑक्सीजन की किल्लत, ऑक्सीजन की जरूरत और ऑक्सीजन की कालाबाजारी तक पर नजर बनाए रखेगी। पिछले कुछ समय से केंद्र सरकार और राज्य सरकारों के अलावा हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट लगातार कोरोना की स्थिति पर नजर बनाए हुए हैं। फिर चाहे वो ऑक्सीजन की किल्लत हो या फिर कोरोना के बढ़ते संक्रमण को लेकर सुप्रीम कोर्ट इस पर पैनी नजर बनाए हुए है। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने एक और चिंता जाहिर की है। सुप्रीम कोर्ट ने जेल में बंद कैदियों को रिहा करने के लिए निर्देश दिए हैं। कोर्ट ने कहा कि जेल के कैदियों के बीच कोविड-19 का तेजी से प्रसार गंभीरता का विषय है और इसीलिए राज्य सरकार महामारी के दौरान जेल में बंद कैदियों को पेरोल पर रिहा करे। इसके लिए राज्य में कमेटी गठित कर निर्धारित किया जाए कि किस अपराध के मानदंड पर कैदियों को छोड़ा जा सकता है, यानी कैदियों को पेरोल या अंतरिम जमानत पर रिहा करने के निर्देश सीधे तौर पर राज्य सरकारों को दिए गए हैं। कोरोना की दूसरी लहर इस समय पीक पर है। हालात बद से बदतर नजर आ रहे हैं। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट ने लगातार हालातों पर नजर बनाई हुई है। इससे पहले भी चाहे वो दिल्ली हाई कोर्ट हो या सुप्रीम कोर्ट, केंद्र से लेकर राज्य सरकारों तक को फटकार भी लगाई जा रही है और चिंता भी व्यक्त की जा रही है। कोर्ट की तरफ से अहम फैसला ये भी लिया गया है कि जेलों में कैदियों की संख्या को कम किया जाए। ऐसे में उम्मीद की जा रही है कि जेलों से जिस तरह से लगातार संक्रमण के आंकड़े सामने आ रहे हैं, उन पर कुछ लगाम जरूर लगेगी। देश में कोरोना की दूसरी लहर लगातार कहर बरपा रही है। कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से एक अहम फैसला लिया गया है। क्या है वो अहम फैसला और कोरोना मरीजों के लिए ये फैसला कैसे कारगर साबित होगा, देखिए ये रिपोर्ट। कोरोना काल में दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी आबादी वाले भारत के सामने सबसे बड़ी चुनौती है आए दिन सामने आ रहे कोरोना के लाखों केस, और इस चुनौती को दोगुना कर रहे हैं कोरोना के रूप बदलते नए नए स्ट्रेन। कभी कोरोना के लक्षण नहीं आ रहे तो कभी कोरोना टेस्ट में भी नहीं पकड़ा जा रहा। लेकिन अब उन लोगों के लिए बड़ी राहत की खबर है जिन्हें लक्षण है लेकिन रिपोर्ट में कोरोना नेगेटिव आया है। दरअसल वो मरीज काफी परेशान हैं जिन्हें कोरोना के लक्षण तो नजर आ रहे हैं, या तो उनकी रिपोर्ट नहीं आई या फिर RT-PCR में नेगेटिव आ रहा है, लेकिन CT स्कैन में संक्रमण मिल रहा है। दरअसल केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने कोरोना मरीजों को अस्पताल में भर्ती करवाने के लिए नेशनल पॉलिसी फॉर एडमिशन ऑफ कोविड पेशेंट में बदलाव किया। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य सचिवों को 3 दिन के अंदर ये नए दिशा निर्देशों को शामिल करते हुए आवश्यक आदेश जारी करने की सलाह दी है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के नए दिशा निर्देशों के मुताबिक कोविड हेल्थ फैसिलिटी में भर्ती करने के लिए कोरोना की पॉजिटिव रिपोर्ट अनिवार्य नहीं है। एक संदिग्ध मरीज को भी अस्पताल में भर्ती किया जा सकता है। किसी भी मरीज को सेवाएं देने से मना नहीं किया जाएगा और इन सेवाओं में ऑक्सीजन हो या फिर आवश्यक दवाएं, इन्हें भी शामिल किया गया है, भले ही रोगी किसी अलग शहर से संबंधित क्यों ही ना हो। वहीं अगर कोई मरीज वैध पहचान पत्र भी नहीं दे पाता तो भी उसे अस्पताल में भर्ती किया जाएगा। अस्पताल को सुनिश्चित करना होगा कि जरूरतमंद व्यक्ति को ही बेड मिले। वहीं कोरोना मरीजों का स्वास्थ्य मंत्रालय की संशोधित डिस्चार्ज नीति के अनुसार ही डिस्चार्ज किया जाएगा। स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से पहले ही संदिग्ध या फिर पुष्टि किए गए कोरोना मरीजों के उचित प्रबंधन के लिए 3 स्तरीय स्वास्थ्य इंफ्रास्ट्रक्चर स्थापित करने की नीति को लागू किया गया है। कोविड केयर सेंटर में हल्के लक्षण वाले मरीजों का इलाज हो रहा है। वहीं डेडिकेटेड कोविड हेल्थ सेंटर उन सभी मामलों की देखभाल कर रहे हैं जहां पर लक्षण थोड़े ज्यादा हैं या फिर मॉडरेट हैं। निजी अस्पतालों को भी डेडिकेटेड कोविड हेल्थ सेंटर बनाया गया है। लेकिन कोरोना के बढ़ते आंकड़ों के बीच एक ही समस्या सामने आ रही है कि मरीजों को लक्षण होने के बाद भी नेगेटिव रिपोर्ट आ रही है। वहीं कोरोना वायरस के नए स्ट्रेन के बढ़ते प्रसार ने जैसे कोरोना मरीजों की सुनामी ला दी है, तो वहीं इलाज में देरी कोरोना मरीजों की बीमारी को गंभीर बना रहा है। दरअसल कोरोना के गंभीर मरीजों को वक्त पर इलाज ना मिले तो फेफड़ों में संक्रमण फैल रहा है, फेफड़े खराब हो रहे हैं, तो वहीं गंभीर मरीजों को ऑक्सीजन ना मिलने से मौत तक हो सकती है। और इन नए नियमों से उन लोगों को राहत मिलेगी जो अच्छे और बेहतर इलाज की सुविधा के लिए दूसरे राज्य या दूसरे शहरों का रुख कर रहे हैं, क्योंकि अब इलाज के लिए उसी शहर या राज्य का प्रमाण पत्र दिखाना भी जरूरी नहीं रह गया। फिलहाल इस नए नियम से उन लोगों को राहत मिलेगी जो अच्छे और बेहतर इलाज के लिए एक शहर से दूसरे शहर की ओर रुख करते हैं। अब उन्हें इलाज के लिए एक शहर से दूसरे शहर में जाने का कोई प्रमाण पत्र भी नहीं देना होगा।
हरियाणा में कोरोना की रफ्तार और तेज हो गई है। हर रोज डरा देने वाले आंकड़े सामने आ रहे हैं। पिछले 24 घंटे में कोरोना के कितने मामले सामने आए और कितने लोगों ने कोरोना से जान गंवाई, इस रिपोर्ट में देखिए। देश हो या प्रदेश हो, कोरोना ने तांडव मचाया हुआ है। कोरोना के आंकड़े दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं। अगर बात हरियाणा की करें तो प्रदेश में कोरोना का प्रकोप है, लोगों में खौफ है, लेकिन लोग हैं कि लापरवाही से बाज नहीं आ रहे। बीते 24 घंटे की बात करें तो प्रदेश में 14,000 से ज्यादा कोरोना के मामले दर्ज किए गए। 155 लोगों की कोरोना से मौत हुई और प्रदेश में मौत का आंकड़ा भी अब थमने का नाम नहीं ले रहा। दिन ब दिन मौत का ग्राफ लगातार बढ़ता जा रहा है और ये आंकड़ा तब बढ़ा है जब प्रदेश में लॉकडाउन लगाया गया है। कोरोना के बढ़ते मामले अब हर किसी के लिए चिंता का विषय बने हुए हैं। अब ये आंकड़े ही देख लीजिए जो लोगों की लापरवाही की सारी दास्तां बयां करते हैं। हरियाणा में बीते 24 घंटे में 14,667 कोरोना के मामले पाए गए। 24 घंटे में 155 लोगों की कोरोना से जान चली गई। अब तक कुल 4,02,000 से ज्यादा लोग संक्रमित हो चुके हैं, जबकि 4,80,000 से ज्यादा लोग रिकवर हुए हैं। 1,16,000 से ज्यादा एक्टिव केस हो चुके हैं। वहीं जिलों की अगर बात करें तो कुछ जिलों में कोरोना की ज्यादा मार देखने को मिल रही है। चलिए एक बार नजर डालते हैं कि हरियाणा में जिलेवार तरीके से कोरोना का आंकड़ा क्या है। तो बीते 24 घंटे में गुरुग्राम में 3,441 कोरोना के मामले पाए गए। फरीदाबाद में 1,713, सोनीपत में 995, हिसार में 1,465, अंबाला में 548, करनाल में 590, पानीपत में 488, रोहतक में 362, कुरुक्षेत्र में 302 कोरोना के मामले पाए गए। यमुनानगर में 436, सिरसा में 684, महेंद्रगढ़ में 648, भिवानी में 717, झज्जर में 368, पलवल में 118, फतेहाबाद में 232, कैथल में 275, जींद में 436 और नूह में 110 कोरोना के मामले पाए गए, जबकि चरखी दादरी में 122 कोरोना के मामले पाए गए। वहीं अगर पिछले कुछ दिनों में कोरोना से मौत के आंकड़े पर नजर डालें तो 4 मई को 153 लोगों की जान गई, 5 मई को 181, 6 मई को 177 लोगों की जान गई, 7 मई को 162, 8 मई को 155 लोगों की जान गई। हरियाणा में कोरोना के सामने आ रहे ये डरावने आंकड़े जाहिर करते हैं कि लोगों की कोरोना के प्रति लापरवाही किस कदर बढ़ चुकी है। कोरोना से निपटने के लिए बेशक सरकार और प्रशासन हर संभव मदद करने की कोशिश कर रही हो, लेकिन लोगों को भी कोरोना के प्रति सजग होने की जरूरत है। इसलिए अभी वक्त है, संभल जाइए, कोरोना के नियमों का पालन करिए और बेवजह घर से बाहर ना निकले। प्रदेश में कोरोना का संकट गहराता ही जा रहा है। सरकार और प्रशासन लगातार सख्ती बरते हुए है और प्रयास कर रहे हैं कि कोरोना के बेकाबू हालातों पर काबू पाया जा सके। रेवाड़ी जिला जेल प्रशासन की बड़ी लापरवाही सामने आई है, जहां रेवाड़ी की फिदेड़ी जेल से 13 कोरोना पॉजिटिव कैदी मौका पाकर फरार हो गए हैं। एक तो करेला ऊपर से नीम चढ़ा, कहावत तो आपने सुनी होगी, लेकिन हम कहें कि एक तो कैदी ऊपर से कोरोना पॉजिटिव। इससे आगे भी सोचिए, अगर वो फरार हो जाए तो हड़कंप मचना तय है। एक ऐसी महामारी जो छूने से फैलती है, दूरी न बनाओ तो आपकी जान पर भारी पड़ सकती है। ऐसी महामारी के दौर में रेवाड़ी से एक खबर सामने आती है कि कोरोना फरार हो गया। जी हाँ, कोरोना लिए 13 कैदी जेल की सलाखों को तोड़कर फरार हो जाते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने चिंता जाहिर की थी उन कैदियों को लेकर जो जेल में बंद थे कि कहीं उन्हें कोरोना ना हो जाए, लेकिन यहाँ क्या हुआ? यहाँ तो कोरोना की कैद वाले कैदी जेल की कैद से फरार हो गए। जेल प्रशासन की एक बड़ी लापरवाही सामने आई है। फिदेड़ी जेल से 13 कैदी फरार हो गए। सभी कैदी कोरोना से संक्रमित थे। इन कैदियों ने पहले ग्रिल काटी और फिर दीवार फांदकर ये फरार हो गए। जैसे ये खबर पुलिस विभाग तक पहुंची, हड़कंप मच गया। आपको बता दें कि कोरोना संक्रमित कैदियों के लिए ही ये जेल बनाई गई थी। अब हालातों का अंदाजा खुद लगाइए। लोगों को बचाने के लिए इन कैदियों के लिए अलग से ये जेल बनाई गई थी, और अगर ऐसे ही कैदी जो कोरोना से संक्रमित हैं अगर खुले में घूमेंगे, वो भी ऐसे समय में जब महामारी अपने पीक पर है, तो हालात क्या हो सकते हैं। ऐसे में जल्द ही इन कैदियों को पकड़ना बेहद जरूरी हो जाता है। फिलहाल सभी 13 कैदियों को पकड़ने के लिए पुलिस द्वारा सर्च ऑपरेशन किया जा रहा है। अब देखना यह होगा कि सभी कोरोना संक्रमित कैदियों को पुलिस कब तक गिरफ्तार कर पाती है।
कोरोना महामारी से जंग में जहां डॉक्टर्स कोरोना योद्धा के तौर पर सामने आते हैं, वहीं उनके साथ काम करने वाला मेडिकल स्टाफ भी किसी से कम नहीं है। करनाल के कल्पना चावला मेडिकल हॉस्पिटल से कुछ ऐसी ही तस्वीरें सामने आई हैं। कोरोना से इस वक्त प्रदेश ही नहीं देश में हाहाकार मचा हुआ है। आए दिन कोरोना मरीजों की संख्या बढ़ रही है। वहीं ये वो दौर है जब डॉक्टर्स हो या पैरामेडिकल स्टाफ हो, कोरोना योद्धा के तौर पर काम कर रहे हैं। और ये कहना भी बिल्कुल गलत नहीं होगा कि कोरोना काल में डॉक्टर्स और नर्सेज अपनी जान दांव पर लगाकर मरीजों का इलाज करने में लगी है। तो आइए हम आपको मिलवाते हैं कल्पना चावला मेडिकल अस्पताल के नर्सिंग स्टाफ से। अस्पताल का आधे से ज्यादा नर्सिंग स्टाफ कोरोना पॉजिटिव पाया गया, लेकिन जैसे ही रिपोर्ट नेगेटिव आई, तुरंत इन योद्धाओं ने अपनी ड्यूटी ज्वाइन कर ली और फिर से अपने काम को बखूबी संभाल लिया। जो हमारी एक टीम होती है, उसमें हमारी एडमिनिस्ट्रेशन से लेके हमारे क्लास 4 स्वीपर, हम सभी ही कोरोना योद्धा हैं, कोरोना वॉरियर हैं। सब अपनी ड्यूटी करते हैं। डॉक्टर्स का अपना काम है, स्टाफ नर्सेस का अपना काम है, वार्ड बॉय का अपना काम है, इवन सिक्योरिटी गार्ड्स भी जो हमारे हैं वो भी कोरोना वॉरियर हैं। पेशेंट के साथ हम ये डील करते हैं, जब हम उनकी मेडिसिन कर रहे होते हैं तो हमसे पूछते हैं कि सर हम ठीक हो जाएंगे क्या। तो मैं उनको बोलता हूँ कि देखो मेरे को भी कोरोना हो गया था और मेरे को कोविड मतलब कि कोविड निमोनिया हो गया था, अंदर पैच भी हो गए थे। तो मैं इनको यही बोलता हूँ कि घबराने की ज़रूरत नहीं है, अच्छी डाइट लो और पॉजिटिव सोच रखो, ठीक है। टाइम लगेगा लेकिन हो जाता है बंदा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अपनी डाइट अच्छी रखनी है और जो मेडिसिन है वो टाइम पे चल रही है और डॉक्टर से जो इंस्ट्रक्शन मिल रही है उसको फॉलो करें। कोरोना महामारी से इस जंग में पुलिस, अस्पताल प्रशासन हर कोई जज्बे के साथ जुटा हुआ है। हर कोई अपना काम बखूबी करता हुआ नजर आ रहा है। ऐसे में आम लोगों को भी अपनी जिम्मेदारी समझने की जरूरत है ताकि इस अड़ियल कोरोना को मात दी जा सके। पानीपत की अंसल सिटी में संदिग्ध परिस्थितियों में एक महिला डॉक्टर ने फांसी का फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। पूरा मामला जानने के लिए देखिए रिपोर्ट। कोरोना की रफ्तार कुछ ऐसी है कि हर कोई इस समय सहमा हुआ और डरा हुआ नजर आ रहा है। हर दिन कोरोना के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं और इस कोरोना काल में कई लोग अपनी जिंदगी गंवा चुके हैं। कोरोना का खौफ इस कदर लोगों पर हावी होता जा रहा है कि लोग डिप्रेशन का शिकार हो रहे हैं। कहीं से मरीजों की आत्महत्या की खबर सामने आ रही है तो कहीं मरीज के परिजन बेहद परेशान हैं। कोरोना के खौफ से खुदकुशी का एक और मामला सामने आया है। पानीपत में एक महिला डॉक्टर ने अपनी जान दे दी, जिसका कारण उसके पति का कोरोना पॉजिटिव होना बताया जा रहा है। थाना प्रभारी ने बताया कि मृतक महिला के पति की कोरोना की रिपोर्ट एक दिन पहले ही पॉजिटिव आई थी, जिसके बाद से महिला डॉक्टर कहीं न कहीं डिप्रेशन में चली गई थी और शायद यही वजह रही कि उसने अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। और कल हमें इत्तला मिली कि अंसल सिटी का जो D1528 है उसमें हैंगिंग हो गई है। तो हमने मौके पे जाके देखा तो डॉक्टर साहब भी वहीं थे। उनसे हमने पूछा भाई क्या बात है, तो उन्होंने ये बताया कि मेरी तबीयत ठीक नहीं रहती थी और मेरे टेस्ट वगैरह हुए हैं, तो मुझे कल शाम को ही पता चला था कि मेरी पॉजिटिव रिपोर्ट है। उसके बाद जो डॉक्टर ने बताया हम तो उसके बिहेव पे कह रहे, क्योंकि और तो कोई परिवार वाले वहाँ पे थे नहीं, बच्चे छोटे हैं। और तो उन्होंने बताया कि भाई ये डिप्रेशन में हो गए थे, उसके बाद इन्होंने हैंगिंग की। हालांकि पुलिस की तरफ से ये साफ कर दिया गया है कि हर एंगल से इस मामले की जांच की जा रही है और अगर जांच में कोई और कारण सामने आते हैं तो उसे लेकर भी कार्रवाई की जाएगी। और सस्पेंस में है, अगर इनको कोई डाउट है उनकी हैंगिंग को लेके कि उन्हें मजबूर किया गया है या हैंगिंग के अलावा कोई और भी बात है, तो उसको फिर हम देखेंगे। अभी फैमिली आई हुई है, जो हमें लिख के देंगे इस बारे में हम कार्रवाई करेंगे, मुकदमा दर्ज होगा। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच गहनता से कर रही है, लेकिन अब देखना होगा कि पुलिस की जांच में क्या कुछ सच निकलकर सामने आता है। हरियाणा के करनाल जिले के नेशनल हाईवे पर एक बुजुर्ग का शव बरामद हुआ है, जिसके बाद इलाके में दहशत का माहौल है। देखिए ये रिपोर्ट।
हरियाणा के करनाल जिले में उस वक्त हड़कंप मच गया जब नेशनल हाईवे पर नाले में एक बुजुर्ग का शव मिला। शव मिलने से इलाके में दहशत का माहौल पैदा हो गया। मृतक व्यक्ति जिले की मंगल कॉलोनी का रहने वाला था। कई दिनों से लापता थे। मामले के पीछे क्या कुछ वजह रही, ये अभी तक साफ नहीं हो पाया है। ये हत्या है या फिर हादसा, ये अभी तक साफ नहीं हुआ है। मृतक बुजुर्ग के परिजनों का कहना है कि कुछ दिन पहले उन्हें किसी अज्ञात नंबर से फोन आया था जो बुजुर्ग व्यक्ति को छोड़ने के बदले पैसों की मांग कर रहा था। उन्होंने इस बात की जानकारी पुलिस को भी दी, जिसके बाद नेशनल हाईवे पर बुजुर्ग का शव बरामद किया गया। दिनों से ढूंढ रहे थे 3 तारीख के बाद से, और ये यहाँ अपना तरावड़ी क्रॉस करते ही, फर्स्ट पुल क्रॉस करते ही नाला है, ये गंदा नाला, उसके अंदर बरामद। तो ऐसे मेंटली डिस्टर्ब थे तो कुछ नहीं कह सकते वो कैसे हैं कैसे नहीं। मौके पर पहुंची पुलिस और एफएसएल की टीम ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया है। हालांकि जिस नंबर से मृतक के परिजनों को फोन आया था उस नंबर को ट्रेस पर लगाया गया है। फिलहाल इस बारे में कोई जानकारी नहीं मिली है। पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई। सूचना मिली थी, किसी ने बताया था कि आपके एरिया में ऐसे ऐसे एक डेड बॉडी पड़ी हुई है। जब मैं मौके पे अपनी टीम के साथ आई, जहां हमने देखा कि एक 60 या 70 साल का जो बुजुर्ग था वो बीच में गिरे हुए थे, तो उनको बाहर निकाला गया और उनकी जो सारी बॉडी का वो निरीक्षण किया गया। एफएसएल टीम को भी बुलाया गया था। पता होने की दरखास्त मिली थी, जो उसी दिन मुकदमा दर्ज कर दिया था और मुकदमे की छानबीन चल रही थी। आज इनका शव यहाँ मिला है, गंदे नाले में मिला है, जिसकी अभी पोस्टमार्टम करवाएंगे और जय सूरज कार्रवाई अमल में लाई। फिलहाल पुलिस सबूतों के आधार पर जांच कर रही है। देखना ये होगा कि पुलिस की जांच में क्या कुछ सामने निकल कर आता है। कोरोना काल में पलवल के सिविल अस्पताल से बदहाली की तस्वीरें सामने आई है, जहां पर अव्यवस्थाओं का अंबार लगा हुआ था। खबरें अभी तक ने खबर को प्रमुखता से दिखाया था, जिसके बाद खबर का असर हुआ है। जब पलवल के सरकारी अस्पताल में अव्यवस्था और बदइंतजामी की खबरें अभी तक ने प्रमुखता से दिखाई, जब अस्पताल की परेशान करने वाली तस्वीर से जिम्मेदार लोगों को रूबरू कराया, तो फिर उसका असर ये हुआ कि अब पलवल के इस सरकारी अस्पताल में कोरोना मरीजों को वो सभी सुविधाएं दी जा रही हैं जो दिल्ली और एनसीआर के बहुत से अस्पतालों में नहीं मिल रही। अस्पताल के अंदर साफ सफाई का खास ख्याल रखा जा रहा है। कोरोना मरीजों के लिए बेड उपलब्ध हैं। मरीजों का इलाज कर रहे डॉक्टर पीपीई किट पहनकर इलाज कर रहे हैं, जिससे पहले नजर नहीं आ रहा था। अस्पताल में ऑक्सीजन की कमी नहीं है। ये सब हुआ खबरें अभी तक की खबर के बाद। शुक्रवार को हमारे संवाददाता दिनेश कुमार ने अस्पताल के भीतर की स्वास्थ्य सेवाओं का जायजा लिया तो पैरों तले जमीन खिसक गई। मरीजों के आसपास गंदगी, कोरोना मरीजों का बेड पर नहीं बल्कि फर्श पर इलाज हो रहा था। एक बेड पर 2 मरीज थे। खबर अभी तक ने पलवल में चरमराई स्वास्थ्य सेवाओं की तस्वीरों को हूबहू उन जिम्मेदारों को दिखाया जो दावे तो बहुत करते हैं मगर धरातल पर इलाज नहीं। मरीज लेटे हुए हैं जमीन पर, तो एक बेड पर 2 मरीज। कोरोना मरीजों की जिंदगी से खिलवाड़ हो रहा था और साथ में उनके तीमारदार भी किसी तरह की एहतियात नहीं बरत रहे थे। मजबूरी में उनको अपने मरीजों के लिए दवाई और उनके खाने पीने का इंतजाम करना पड़ रहा था। कोरोना मरीजों की जिंदगी से हो रहे खिलवाड़ को खबरें अभी तक पलवल के सीएमओ डॉक्टर ब्रह्मदीप के संज्ञान में लाया। अस्पताल की इस भारी बदइंतजामी और लापरवाही से उनको रूबरू कराया, तो अब सीएमओ ने सक्रियता दिखाते हुए पलवल के अस्पताल में खामियों को 24 घंटे के अंदर दुरुस्त करा दिया है। आइसोलेशन वार्ड में जो तैनात डॉक्टर और स्टाफ के साथ हमने राउंड किया और लगभग 2 घंटे हम उन वार्डों में हमने दौरा किया। जो खामियां पाई गई उन खामियों का दुरुस्त कराने में हमने सुबह से लेकर 2 घंटे तक जो राउंड किया, उसमें सफाई का एक विषय था। सफाई का विषय को हमने पर्सनली हैंडल किया। इस दौरे के बाद मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि आज मरीजों की काफ़ी कुछ सफाई में सुविधा मिली है और साथ साथ दौरा दौरे से ऑक्सीजन की भी जो एक जिसके बारे में हम कहते हैं वेस्टेज थी वो कम हो गई। अब अस्पताल में ना तो ऑक्सीजन का टोटा है, ना ही बेड की कमी है और दूर दूर तक अस्पताल में गंदगी नजर नहीं आ रही। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या हमारे हेल्थ सिस्टम को भी ऑक्सीजन की जरूरत है? अगर ये खामियां खबर दिखाने से पहले ठीक हो जाएं, तो मरीजों को परेशानियों से 2-4 नहीं होना पड़ता। हमारा मकसद कोरोना काल में अस्पताल की खामियां दिखाकर सिर्फ सवाल उठाना नहीं, बल्कि मरीजों को सही समय पर इलाज मिले, उनके लिए बेहतर व्यवस्थाएं हो। इस लक्ष्य के साथ खबर अभी तक इन खबरों को प्रमुखता से दिखाता है, क्योंकि हमें आपकी फिक्र है और हमारी कोशिश ये भी होती है
कि शासन प्रशासन की तरफ से जो भी अच्छे काम किए जा रहे हैं उनको भी जनता के सामने लाया जाए। खबरें अभी तक ने अस्पताल प्रशासन से कई सवाल किए थे और जिसका जवाब इन बदली तस्वीरों के रूप में सामने आया है। उम्मीद करते हैं कि आगे ये व्यवस्था यूं ही बनी रहेगी। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो पेज को लाइक और शेयर करें और इसी तरह की हर वीडियो सबसे पहले पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।